सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। हमारे चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना भूलें, जिससे कि आप पे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिरोध, अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार किस प्रकार से रहती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इस पार्ट में रहने वाला है। तो प्रतिरोधों के प्रकार निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला निकल के आता है हमारा कौन सा, कार्बन प्रतिरोध। कौन सा, कार्बन प्रतिरोध निकल के आता है। तो कार्बन प्रतिरोध होता है हमारा किस किस से मिलके बना होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कार्बन तथा ग्रेफाइट तथा अन्य जो बंधक चालक होते हैं अचालक पदार्थों से क्या होता है, ये मिलके बना होता है। क्या बना होता है, जो अचालक पदार्थ होते हैं और बंधक के लेय के रूप में इसका एक तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से ग्रेफाइट और कार्बन को मिला के एक अचालक पदार्थ तैयार किया जाता है और जिसको ही क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में। कार्बन प्रतिरोध, ठीक है ना। तो कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं। कार्बन तथा ग्रेफाइट से, कार्बन तथा ग्रेफाइट से मिलकर और उपयुक्त अचालक बंधक से बनाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा जो कार्बन प्रतिरोध है वो किससे मिलके बनाया जा रहा है, हमारा जो बंधक पदार्थ होते हैं, हमारे अचालक पदार्थ होते हैं, तो उनसे इसको मिलकर बनाया जा रहा है। कार्बन तथा ग्रेफाइट से मिलकर और उपयुक्त अचालक पदार्थ, यहां लिख सकते हैं पदार्थ से बंधक से मिलकर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कार्बन प्रतिरोध हमारे कितने प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध भी हमारे कितने, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। तो लिखेंगे कार्बन प्रतिरोध दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से हैं, ऐसे लिख रहे हैं, दो प्रकार से हैं, दो प्रकार से हैं। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से आपको समझा जाएगा और बताया जाएगा। देखो, पहला आता है नियतमान प्रतिरोध कार्बन। जो नियतमान प्रतिरोध होता है हमारा किससे बना होता है और किस प्रकार इसका काम करता है। इसको बनाने के लिए एक कार्बन चूर्ण होता है। क्या होता है, एक कार्बन चूर्ण लिया जाता है एक लेय के रूप में। क्या है, एक लेय के रूप में कार्बन चूर्ण पदार्थ से बनी होती है एक लेय बनी होती है, जिसका एक बड़ा सा आकार बनाया जाता है और जिसको
मान के अनुसार उस पट्टी में से काट काट के अलग अलग मान के प्रतिरोधों को उसमें जोड़ा जाता है या सेट किया जाता है। ठीक है ना। अब किस प्रकार से सेट किया जाए, क्या है, हमारी पट्टी है ना, तो उसमें से काट काट के इस प्रकार से इसमें सेट किया जाता है मान के अनुसार। क्या, मान के अनुसार। हमारी जी क्या है, रंगीन पट्टी है। रंगीन पट्टी का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के रंग कोल भी होती हैं, इनको रंग और नाम से जाना जाता है। इन पट्टियों को किसके नाम से जाता है, रंग नाम से भी जाना जाता है। जब इनके रंग नाम एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है, लाल, काला, भूरा, सफेद, ब्राइट, बैंगनी, नीला, व्हाइट, गोल्डन, कैसा भी हो सकता है एनीबॉडी। ये विशेष करके आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो बनाने के लिए क्या करती हैं, कार्बन चूर्ण बंधक पदार्थ बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे यह है कार्बन के चूर्ण से, चूर्ण है कार्बन कार्बन चूर्ण पदार्थ से बंधक एक लेई बनाई जाती है। एक लेई क्या है, बनाई जाती है। यह कार्बन चूर्ण पदार्थ से बंधक एक लेई बनाई जाती है या तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद इसको पाइप या छड़ में इसको क्या करती हैं, रख देती हैं, जिससे कि वो सेट हो सके। ठीक है ना। और इस लेई को पाइप छड़ में सेट कर देते हैं। क्या करते हैं, छड़ में सेट कर देते हैं। ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध के मान के आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध के मान के उस लेई में से काट लेते हैं। देखो, हमारा जो आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध के मान के उस लेई में से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो इन जैसे काट ली आपने, एक पट्टी निकल गई हमारी, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इन पे क्या रंग दे देती हैं। ठीक है। कोई किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, पट्टी को काटते हैं। और पट्टियों को काटने के बाद क्या करते हैं अपन, एक हमारा टिन का जो तार होता है उस तार पे क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, पत्तियों को सेट कर देती हैं। ये ध्यान रखना है विशेष करके। ठीक है ना। तार सेट कर देते हैं। और लिखेंगे संयोजक तार हमारा जो संयोजक तार होता है किसका होता है, टिन आलेपित तांबे का तार होता है। संयोजक तार टिन
आलेपित तांबे का आलेपित तांबे के तार पर इन प्रतिरोधों को सेट कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? इन प्रतिरोधों को तांबे के तार पर आलेपित प्रतिरोधों को क्या करती हैं? सेट कर देती हैं। और इन पे जो कार्बन के जो हम निकालते हैं, इन पे एक टोपी पहना देती हैं। संयोजक तार के साथ एक टोपी पहना देती हैं दोनों सिरों पर, ठीक है ना, काटने के बाद। तो इस प्रकार से हमारी जो पट्टी होती है जो सेट की जाती है, और जो हमारा तार किसका होता है? संयुक्त तार होता है टिन आलेपित तांबे का तार, ठीक है ना। कैसा होता है? टिन आलेपित तांबे का तार। मैं लिख भी दिया है और यहां भी लिख देता हूं मैं, टिन आलेपित तांबे का तार। तांबे का तार। इस प्रकार से हमारा जो होता है संयोजन तार, और नियत मान, इसमें नियत मान का प्रतिरोध निश्चित करती है। अब आपने ये प्रतिरोध ले लिया, एक एक करके सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपने पाया कि इसका मान कितना है। नियत का मतलब होता है एक फिक्स मान कर दिया आपने, ठीक है। क्या कर दिया? फिक्स मान कर दिया। अब दूसरा पढ़ते हैं, इसमें चलती हैं। दूसरा आता है परिवर्तित मान प्रतिरोधक। जो परिवर्तित मान प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार से होता है देखेंगे। सेम कहानी वही, बना किसे जा रहा है? कार्बन चूर्ण से। कार्बन चूर्ण से बना के इसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसकी पट्टी को जो अचालक आधार पर कसकर क्या करते हैं? दोनों सिरों पर भुजा प्रकार लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? भुजा प्रकार लगाई जाती हैं, जिससे कि इस पर सेट कर कसे। और जो संयोजक होती हैं, संयोजक इसके दोनों सिरों पर लगाती हैं। ये हमारे दोनों सिरे हैं, ये सिरा है हमारा, ये सिरा है, और संयोजक ये हमारा, ये क्या है? संयोजक, संयोजक तार। इन दोनों पे सिरों पर लगाती हैं। और जी क्या है? हमारी स्थायी है जी, और बीच में क्या है? बिंदु है, और जी हमारी क्या है? वार की बॉडी। इस प्रकार से इसको सेट करते हैं कार्बन प्रतिरोध को। कार्बन को प्रतिरोध को सेट करने के बाद इसमें जो मध्य तथा किसी एक सिरे के संयोग के बीच परिवर्तन प्रतिरोध का मान प्राप्त किया जाता है। इसके मध्य में क्या करते हैं भाई? इसके मध्य में प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। जब लगाने के बाद क्या करती हैं? इसके मध्य में, बीच में प्रतिरोध के मान को प्राप्त किया जाता है। अब इसमें जो संयोजक सिरे थे हमारे कहां? दोनों सिरों पर। इसके बीच में, इसके मध्य में प्रतिरोध के क्या करते हैं? इसमें बिंदु पर से इसका मान प्राप्त करते हैं कि इसका मान कितना है। अब बनाए कितने मान के जाती हैं ये भी देख लेते हैं। तो बनाए हमारे जाती हैं 100 ओम से 5 मेगा ओम तक बना जाती हैं। कितने? 100 ओम से 5 ओम मेगा ओम तक बनाए जाती हैं। तो लिख लेंगे इसमें परिवर्तित मान प्रतिरोध 100 ओम से 5 मेगा ओम, ठीक है ना।
100 ओम से 5 मेगा ओम तक प्रतिरोध क्या करती हैं, इसका मान प्रतिरोध कर सकती हैं, ठीक है ना। और वाट में कितनी बनाई जाती हैं, 0.5 से 0.25 तक वाट में बनाए जाते हैं, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। जीरो पॉइंट 5 से 0.25 वाटेज तक, ठीक है ना। 100 ओम से 5 मेगा ओम तक, और वाट में कितने होते हैं, 0.05 से 0.25 तक वाट में बनाए जाते हैं। हमारे जो कार्बन प्रतिरोध थे जो 2 प्रकार के थे, अब पढ़ते हैं हम दूसरा। हमारे जो प्रतिरोध के प्रकार कितने थे, 2 प्रकार के, पहला हो गया कार्बन, ठीक है ना। अब आता है दूसरा, हमारा दूसरा कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो दूसरा है था हमारा बाउंड प्रतिरोध, कौन सा, बाउंड प्रतिरोध आता है, तो दूसरा लिख लेंगे अपना। कौन सा है हमारा, बाउंड प्रतिरोधक। जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार से होता है, जो बाउंड प्रतिरोध होता है ये किस माध्यम से बनाए जाते हैं, जो एक वायर के माध्यम से बनाए जाते हैं। किसके माध्यम से, एक वायर के माध्यम से बना जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे कई प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टर होता है, उस पर यूरिक का तार लगा के क्या करते हैं, धारा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। एक हमारा डीसी मोटर होती है जिसमें प्रतिरोध लगाया जाता है, तो वो भी किस प्रकार से होता है, वायर का बना होता है। तो इस प्रकार से हमारे कई ऐसे उपकरण हैं यहां पर अलग अलग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे रेगुलेटर है उसमें भी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कई अन्य प्रतिरोध हैं जो क्या करते हैं, वायर के माध्यम से कंट्रोल करती हैं। तो लिखेंगे इसमें यूरेका तथा मैग्नीशियम, यूरेका तथा मैग्नीन नामक एक मिश्र धातु होती है, बिल्कुल महीन, इससे क्या बना जाता है, वायर बना जाता है। इन 2 धातुओं से मिलकर क्या बना जाता है, वायर बना जाता है, वायर बनाया जाता है, ठीक है ना। इनसे मिलकर क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। वायर बनाने के बाद इसके नंगे तारों को क्या करते हैं भाई, नंगे तारों को चीनी मिट्टी, सेरामिक या बेकेलाइट में सेट कर लपेट कर तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, सेट कर लपेट कर तैयार किया जाता है। जैसे बेकेलाइट हुई, चीनी मिट्टी हुई हमारी, ठीक है ना, सेरेमिक हुआ, तो लिख लेंगे बेकेलाइट, चीनी मिट्टी, सेरामिक, ये हमारे कैसे हैं, अचालक पदार्थ हैं, ठीक है ना। सेरामिक अचालक पदार्थ हैं। पाइप सीट पर ईटीसी, इनको पाइप सीट पर लपेट कर तैयार किया जाता है। इनको किस पर, पाइप सीट आदि पर लपेट कर इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे कई प्रतिरोध होते हैं जिनको अपन लपेट कर तैयार करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा एग्जांपल के तौर पर, तो इस पे क्या है, ये वायर लिपड़ा हुआ है हमारा, इस प्रकार से बना जाती हैं आपके, है ना। तो धारा को कम और बढ़ती किया जाता है।
इसी प्रकार से हमारा ये प्रतिरोध है, हमारा नियत मान का प्रतिरोध। इसी प्रकार से ये प्रतिरोध है हमारा। ऐसे कई प्रतिरोध होती हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करती हैं, ठीक है ना। आपका परिवर्तन मान का प्रतिरोध आता है हमारा, जो क्या करता है, मान को परिवर्तन करता है। जैसे कि आपका रेगुलेटर है, ठीक है ना, तो पंखे का मान चल रहा है, अब प्रतिरोध का जैसे ही मान क्या करेंगे, कम करेंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, जिससे कि चाल इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे प्रतिरोध रहती हैं। जो हमारे प्रतिरोध थे कितने प्रकार थे वो कंप्लीट हुए। अब आगे चलती हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के जो रंग कोड में जो कलर कोड होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से होती हैं, देखो विभिन्न रंगों के द्वारा, जो हमारे विभिन्न रंगों के द्वारा होती हैं वो प्रतिरोध किस प्रकार से काम करती हैं। देखो ये है हमारा विभिन्न रंगों के द्वारा जितने भी प्रतिरोध होते हैं हमारे विभिन्न रंगों के द्वारा इनका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हमारे रंग कोड दिए, उन रंग कोटों के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इनका रंग कोट होता है, किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, कौन से कलर का कितना रंग होता है, कौन सी पट्टी में कितना रंग होता है, कितना गुणांक होता है, किस प्रकार से इसका तापमान होता है। तो रंगों के प्रकार से इस प्रकार से लिख सकती हैं, इन प्रतिरोधों के रंगों को पहली पट्टी में और दूसरी पट्टी में दूसरी पट्टी से दूसरी पट्टी से तीसरी पट्टी से गुणांक और चौथी पट्टी से तापमान प्लस माइनस में। जो हमारी जो पहली पट्टी होती है और दूसरी पट्टी का तीसरी पट्टी से क्या करती हैं भाई, गुणा करती हैं, और चार पट्टी इस पे क्या होती हैं, अंकित होती हैं। क्या होती हैं, चार पट्टी अंकित होती हैं। चार पट्टी अंकित होती हैं। क्या होती हैं, चार पट्टी अंकित होती हैं। तो देखेंगे इस किस प्रकार से होती हैं। देखो देखेंगे, ये ताल का रंग पट्टी है हमारी, दूसरी पट्टी पहली पट्टी दूसरी पट्टी तीसरी में गुणांक और सहन क्षमता तापमान में। चौथी पट्टी का आयतन बिंदु के लिए अंकित मान होता है, सहन सीमा क्या होती है, तापमान होता है, कितनी क्षमता झेल सकता है, ठीक है ना। तो पहली पट्टी का रंग कैसा होता है, काला, ठीक है। इसका पहली पट्टी में मान कितना होता है, 0, दूसरी पट्टी में 0, और तीसरी गुणांक कितना होता है, 1, और सहन क्षमता क्या होती है, इसकी 0 होती है, माइनस होती है, ठीक है ना, कुछ नहीं होती है। दूसरी पट्टी का क्या रंग है, भूरा, तो पहली पट्टी का 1, दूसरी पट्टी का भी 1, इसका 10 होता है, प्लस माइनस 1% होता है। तीसरी पट्टी का आता है लाल, रेड कलर, इसका 2 होता है, दूसरी पट्टी में भी 2 होता है, तीसरी में उसके 2 होता है, और इसकी पट्टी में प्लस माइनस 2% होता है। इस प्रकार से हमारी पहली पट्टी दो पट्टियों का जो रंग कोट होता है समान होता है, सब में क्या होता है भाई, समान होता है, समान होता है। मात्र इन चीज जो तीसरी पट्टी गुणांक होता है वो चेंज होता है खाली। देखो तीसरी पट्टी में चौथी पट्टी में क्या है, 3 के 4 5 6 आएगा तो मेगा हो गया। इस प्रकार से 0.1 0.01 आ जाएगा।
इस प्रकार से इसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ±5%, और फिर आ जाएगा ±10%, फिर आ जाएगा ±20%। इस प्रकार से हमारी इस तालिका में क्या मान दे रखे होती हैं, नीला, औरंगी, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सुनहरा, सिल्वर और कोई नहीं। तो हमारी 4 पट्टी दी होती हैं, 4 पट्टी में सबसे पीछे का रंग दिया होता है, वो हमारा इन तीनों पे निर्धारित होता है, इन तीनों पे, सुनहरा, सिल्वर और कोई रंग नहीं। इन तीनों को अधिकतर पीछे की पट्टी पर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूं, जैसे हमारी 1 2 3 4 ये हमारी पट्टी है, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है ना। अब ये हमारी कैसी है, लाल है जी, ये हमारी पीला, और ये कौन सा है हमारा, हरा, ठीक है ना। अब ये दे दिया सुनहरा, तो सुनहरा दे सकता है यहां पर, ठीक है ना, आपकी पट्टी का रंग, और आपका चांदी सिल्वर भी दे सकता है, और कोई रंग भी नहीं दे सकता। तो विशेष करके आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इन कलर कोडों को याद कैसे करती हैं, कलर कोडों को याद कैसे रखोगे, देखो मैं एक बार मिटा देता हूं इसको यहां से। देखेंगे, पहला आता है V, दूसरा V, तीसरा R, O, Y, G, B और V और G, W। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या है, बी रॉय, RO रॉय हो गई, और जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है। और BJW। तो इस प्रकार से ये कलर कोडों को आप याद रख सकती हैं, ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से, इस प्रकार से इन कलर कोडों को क्या रख सकती हैं आप, याद रख सकती हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, यहां पर भी सॉल्यूशन करके देखो, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। इसका कैसा है, सोना, इसका रंग है लाल, इसका रंग है भाई कैसा, पीला, और इसका रंग है आपका लाल। तो अब हमारे 4 पट्टी दे रखी, इसमें मान निकालना है इस सारणी में देख के, ठीक है ना। तो पहली पट्टी कौन सी है हमारी, लाल, तो पहली पट्टी लाल है, तो कौन सा है, 2, क्या लिख रहे हैं, 2 मान लिख लेंगे, लिख लिया। दूसरी पट्टी पीली, तो पीली क्या देखें कितना है, 4, दूसरी पट्टी में कितना है, 4, तो 4 लिख लिया। अब करनी है गुणा, अब करनी है गुणा, तो अब कौन सी पट्टी आ रही है, अब आ रही लाल पट्टी, ये लाल पट्टी हमारी, कौन सी लाल पट्टी, ये वाली, कितना है, 10 पे उसके 2, तो इनटू कर दिया हमने, 10 पे उसके 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब आती चौथी पट्टी का रंग कैसा है, सोना, तो सोना क्या है आपका, जो सुनहरा गोल्डन बोलती है सोना को, ठीक है ना। तो कितना माना, 0.5, तो प्लस माइनस 5% लिख देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, प्लस माइनस 5%। अब इसको क्या करेंगे अपन, 1000 से इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1 2, तो 2.4 क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा, प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से क्या निकालते हैं अपन, इनका आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।